लातविया बाल्टिक सागर के किनारे बसा एक देश है। यहाँ के विशाल समुद्र तट और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लातविया की महिलाएं दुनिया की सबसे लंबी मानी जाती हैं। जी हाँ, यहाँ की औसत महिला की लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर होती है। यही कारण है कि यहाँ की कई लड़कियां बास्केटबॉल खेलने में माहिर नजर आती हैं। यहाँ के लोग अपनी मातृभाषा लातवियाई पर बेहद गर्व करते हैं। ये भाषा बेहद अनोखी है और बाल्टिक भाषा परिवार से ताल्लुक रखती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की पहली जीन्स पैंट की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। फैशन की दुनिया में इस छोटे से देश ने अपनी अलग पहचान बना ली है। यहाँ इंटरनेट की स्पीड पूरे यूरोप में सबसे तेज मानी जाती है। डाउनलोड और अपलोड की स्पीड इतनी बेहतरीन है कि आप चंद सेकंडों में बड़ी से बड़ी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। लातविया में एक अनोखी जेल है जहां आप टूरिस्ट बनकर रात गुजार सकते हैं। सोवियत काल में बनी यह जेल आपको बिल्कुल नया अनुभव कराएगी। इस देश का आधे से ज्यादा हिस्सा घने और हरे भरे जंगलों से ढका है, इसलिए इसे यूरोप का सबसे हरा भरा देश कहा जाता है। यहाँ के लोग अक्सर जंगलों में जाकर जामुन और मशरूम चुनने का शौक रखते हैं। यहाँ की राजधानी रीगा में यूरोप का एक बड़ा बाजार है जिसे सेंट्रल मार्केट कहा जाता है। यहाँ हर प्रकार की चीजें मिलती हैं और यह जगह हमेशा चहल पहल से भरी रहती है। दुनिया का पहला क्रिसमस ट्री भी यहीं सजाया गया था। सन 15वीं शताब्दी में रीगा में पहला क्रिसमस ट्री लगाया गया था। लातविया के कुंडई का गांव में वेंटास रूंबा नाम का झरना है जो यूरोप का सबसे चौड़ा झरना माना जाता है। यह इतना खूबसूरत है कि हर साल हजारों लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको पुरुष कम दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का बोलबाला है। ऑफिस, कंपनियां, खेलकूद और मनोरंजन में यहाँ की महिलाएं हमेशा आगे नजर आती हैं। और यह तो बस शुरुआत है। लातविया के बारे में जानने और देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी। लातविया उत्तरी यूरोप में स्थित है और यह 3 बाल्टिक देशों में से एक है। यह देश बाल्टिक सागर के किनारे बसा हुआ है, जिसका मतलब है कि इसकी एक तरफ समुद्र है और यह इसे और भी खास बनाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 64,589 वर्ग किलोमीटर में फैला है और आबादी लगभग 18,46,000 है। छोटे से देश होने के कारण इसकी आबादी भी कम है। राजधानी रीगा में देश की 1/3 आबादी रहती है। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसमें लगभग 64% लोग शामिल हैं। इसके अलावा 35% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते और बाकी 1% लोग अन्य धर्मों से ताल्लुक रखते हैं। रीगा को देश का दिल कहा जाता है। यह यूरोप के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। बिशप एल्बर्ट, जो एक जर्मन मिशनरी थे, उन्होंने 1201 में रीगा को बसाया। उन्होंने इसे व्यापारिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया और यह लिवोनियन ऑर्डर का मुख्यालय बना। रीगा का इतिहास बहुत समृद्ध है क्योंकि यह शहर कई साम्राज्यों जर्मन, स्वीडिश, रूसी और सोवियत के अधीन रहा है। मध्यकाल में रीगा आर्थिक लीग का हिस्सा था, जो एक शक्तिशाली व्यापारिक संगठन था और इसने शहर को समृद्ध बनाया। रीगा की वास्तुकला अपनी आर्ट नोव्यू शैली के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को ने इसके पुराने शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। रीगा का महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण भी है क्योंकि यह दोगावा नदी के किनारे बसा है और बाल्टिक सागर के करीब है, जिससे यह व्यापार और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ के लोग बेहद मेहमान नवाज और आधुनिक सोच वाले हैं। रीगा की जीवन शैली में यूरोपीय और अन्य संस्कृतियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। लातविया के 3 सबसे बड़े उत्पादन और निर्यात क्षेत्र हैं: लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद, कृषि और खाद्य उत्पाद तथा मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स। लातविया का आधे से ज्यादा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, जिन्हें यहाँ हरा सोना कहा जाता है। यहाँ से सॉमवुड, फ्यूलवुड और प्लाईवुड जैसे उत्पाद बनाकर यूके, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों को निर्यात किए जाते हैं। 2023 में लकड़ी के निर्यात का योगदान कुल निर्यात में
20% से भी ज्यादा था। कृषि और खाद्य उत्पादन में यहाँ गेहूं, जौ, आलू और डेयरी उत्पाद जैसे दूध और पनीर का उत्पादन होता है, जो लिथुआनिया, एस्टोनिया और जर्मनी को भेजे जाते हैं। मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में लातविया रेलरोड उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रसंस्कृत धातुओं का उत्पादन करता है, जो यूरोपीय बाजारों में खूब बिकता है। यहाँ के लोग बेहद शिक्षित हैं और साक्षरता दर 99% तक पहुंच चुकी है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार 66% लोग हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरी करते हैं, जबकि 28% लोग उच्च शिक्षा जैसे यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल करते हैं। रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी और लातविया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान मेडिसिन, इंजीनियरिंग और आईटी में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि 13% विदेशी छात्र भी यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, जो इसकी शिक्षा की गुणवत्ता का प्रमाण है। लातविया के लोग अपनी संस्कृति और भाषा को बेहद महत्व देते हैं। वे आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए भी अपनी परंपराओं को संजो कर रखते हैं। उनकी जीवन शैली में यूरोपीय और रूसी प्रभाव साफ दिखाई देता है और वे अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग कला, संगीत और थिएटर के बड़े शौकीन हैं और शहर में कई सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, जैसे रीगा ओपेरा फेस्टिवल और प्रसिद्ध लातवियाई गीत उत्सव। रीगा की सड़कों पर आपको हर जगह कैफे, रेस्टोरेंट और बार मिल जाएंगे, जहां लोग दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत को भी बहुत मानते हैं। सर्दियां ठंडी होने के कारण लोग गर्म कपड़ों और गर्म भोजन का खूब आनंद लेते हैं, जबकि गर्मियों में पार्कों और नदी किनारे पिकनिक मनाने का मजा अलग ही होता है। रीगा में 2 लोकप्रिय व्यंजन हैं। पहला है बेलमेन, जो एक तरह का डंपलिंग है जिसमें मांस, आलू या पनीर भरा जाता है और इसे उबालकर या तलकर परोसा जाता है। दूसरा है रुखजेमे, जो पारंपरिक काली रोटी है, अनाज और मसालों से तैयार की जाती है और सूप या मक्खन के साथ खाई जाती है। रीगा का सेंट्रल मार्केट यूरोप का सबसे बड़ा बाजार है, जहां ताजे फल, सब्जियां, मछली और स्थानीय उत्पाद मिलते हैं। यहाँ के लोग स्वस्थ खानपान और ताजे खाने को बहुत महत्व देते हैं। यही कारण है कि यहाँ आपको आधुनिकता और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। पुरानी इमारतें और नए शॉपिंग मॉल एक साथ मौजूद हैं। शहर में कई म्यूजियम भी हैं, जैसे लातवियाई इतिहास संग्रहालय और म्यूजियम ऑफ आर्ट, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी काफी जीवंत है। क्लबों और बार में लोग देर रात तक नाचते गाते रहते हैं। रीगा का मौसम ज्यादातर ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ के लोग इसे भी उत्सव की तरह जीते हैं। खासकर सर्दियों में जब क्रिसमस मार्केट लगता है, तब रीगा का पुराना शहर अपनी संकरी गलियों और रंग बिरंगी इमारतों से जगमगा उठता है। यहाँ की सेंट पीटर चर्च और ब्लैकहेड्स हाउस जैसी इमारतें पर्यटकों के लिए खास आकर्षण हैं। रीगा की अहमियत सिर्फ इसकी खूबसूरती में ही नहीं, बल्कि इसकी गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों में भी है। यहाँ शिक्षा और तकनीक का भी काफी विकास हुआ है और कई स्टार्टअप व टेक कंपनियां यहाँ उभर रही हैं। अब बात करते हैं तुड़ाई कैसल की। यह किला 1214 में रीगा के आर्च बिशप ऑल्बर्ट द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने ब्रदर्स ऑफ द स्वॉर्ड नामक सैन्य धार्मिक संगठन को इसकी जिम्मेदारी दी थी। यह किला गौला नदी के किनारे विजमय क्षेत्र में गुंडा शहर के सामने बनाया गया, जहां पहले यूनियन लोगों का लकड़ी का किला था। पहले इसे फ्रंट लाइन यानी शांति की भूमि कहा जाता था, लेकिन बाद में स्थानीय लोग इसे तुड़ाई डा यानी ठौर का बगीचा कहने लगे। तुड़ाई कैसल की खासियत इसकी लाल ईंटों से बनी मध्ययुगीन वास्तुकला है, जो बाल्टिक क्षेत्र की क्रूसेडर शैली को दर्शाती है। इसका मुख्य टावर 5 मंजिला है और दीवारें 3 मीटर से ज्यादा मोटी हैं। इस टावर से गौला नदी और आसपास के जंगलों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। किले में रक्षात्मक दीवारें, गेट टावर और रहने की जगह भी शामिल थीं। 14वीं सदी में यहां बंदूकों के लिए एक गोल टावर जोड़ा गया। यह किला लंबे समय तक सैन्य, प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र रहा। यह रीगा के आर्चबिशप का मुख्यालय भी था और व्यापार व सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। यह कई लड़ाइयों का गवाह रहा, जैसे 1298 की
ट्राइडेंट की लड़ाई। 1776 में आग लगने के बाद यह खंडहर में बदल गया, लेकिन 20वीं सदी में इसे दोबारा बनाया गया। आज यह तुड़ाई कैसल म्यूजियम रिजर्व का हिस्सा है, जहां पर्यटक लातविया के इतिहास और मध्ययुगीन जीवन को करीब से समझ सकते हैं। नेशनल पार्क में बसे इस किले की प्राकृतिक सुंदरता इसे और खास बना देती है। अब बात करते हैं जेनी फेस्टिवल की, जो लातविया का सबसे बड़ा और रंगीन त्योहार है। यह हर साल गर्मियों में मनाया जाता है। इसे मिड समर डे या सेंट जॉन्स डे भी कहते हैं। यह त्योहार 23 और 24 जून को मनाया जाता है, जो गर्मियों के सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात का उत्सव है। इसका नाम जेनी लातवियाई भाषा के सेंट जॉन से लिया गया है, लेकिन इसकी जड़ें ईसाई धर्म से पहले की मान्यताओं में हैं, जब लोग सूर्य, प्रकृति और उर्वरता की पूजा करते थे। इसे लीगो भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है झूमना या खुशी में नाचना। यह उत्सव 2 दिन चलता है, 23 जून को निगोड़े और 24 जून को जानी। इसकी शुरुआत प्राचीन काल में हुई थी, जब लोग अच्छी फसल और बुरी शक्तियों से सुरक्षा के लिए यह उत्सव मनाते थे। आज भी यह परंपराएं जीवित हैं। इस त्योहार की सबसे खास बात इसके रंग बिरंगे रिवाज हैं। लोग अपने घरों, बगीचों और खुद को फूलों व पत्तियों से सजाते हैं। महिलाएं फूलों के मुकुट पहनती हैं, जिनमें पत्तियां, फूल और जंगली घास शामिल होते हैं। पुरुष भी पत्तियों से बने मुकुट पहनते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।